और मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कल उपचुनाव है। प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन उपचुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता के तहत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। रामनिवास रावत को उपचुनाव से 2 दिन पहले शपथ दिलाने को लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है। चलिए आपको पहले यह बता देते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। अमरवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने के लिए शपथ दिलवाई गई है। पहला तो यही, मतदान के 2 दिन पहले चुनाव को प्रभावित किया गया है। रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल कर यह संदेश दिया गया है कि कमलेश शाह को भी जनता जिताएं तो वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता के तहत मामला दर्ज करवाया है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक मंत्री बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम मंत्री बना रहे हैं और आगे ऐसा करेंगे, मतलब सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और हमने शिकायत चुनाव आयोग में करी है कि ये जो जस्ट चुनाव की वोटिंग के 1 दिन 2 दिन पहले ये चीजें कर रहे हैं, ऐसी नियुक्तियां कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, तो ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। थोड़े बहुत वोट इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर 2 वोट भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी घटना से जो बिल्कुल असंवैधानिक है, तो ये तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है, दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। देखिए, कांग्रेस को आत्ममंथन की ज़रूरत है। वो पहले से जानते हैं कि अमरवाड़ा वो हार रहे हैं, उसका ठीकरा वो कहीं ना कहीं उनको फोड़ना है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी कुछ पर। तो अब ये एक नया उन्होंने शगुफा छेड़ दिया है। मैं समझती हूँ कि रामनिवास रावत जी के मंत्री पद पर शपथ लेने से और अमरवाड़ा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ये मान चुकी है और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमरवाड़ा से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही। तो वहीं रामनिवास रावत के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विजयपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। तो बीना सीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवेदन पर अभी भी विचार चल रहा है। रामनिवास रावत ने अपनी विधायकी छोड़ दी है, यानी रामनिवास रावत अब विधायक नहीं रहे हैं। उपचुनाव के समर में उतरना होगा। निश्चित तौर पर ये देखिए, संविधान में व्यवस्था है, यदि कोई सदस्य या कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं भी है और मंत्रिपरिषद में शामिल होता है, तो 6 माह के अंतर्गत उसको चुन करके आना होता है, विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। तो माननीय रामनिवास रावत जी ने, जैसा कि आपने कहा, त्यागपत्र दिया और हमने उसको स्वीकार भी किया है। तो अगले 6 माह के अंतर्गत चुनाव की घोषणा करेगा और उनको निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। और निर्वाचन के बाद ही वो फिर आगे 6 माह के बाद मंत्रिपरिषद में कंटिन्यू रह सकेंगे। और इसके अलावा बीना से एक विधायक हैं, क्या उनके भी इस्तीफे की कोई खबर है? सचिवालय को पहुंची है? अभी उनकी कोई सूचना अभी नहीं आई है। वो एक बार जो अभी विगत हमारा जो सत्र समाप्त हुआ है उसमें 1 दिन आई थी वो, लेकिन अभी उन्होंने कोई माननीय अध्यक्ष उन्होंने भेंट भी की थी, लेकिन अभी उनका त्यागपत्र विधानसभा सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ। एक इम्पोर्टेंट सवाल कर रहा हूँ, ये दोनों ही जो विधायक हैं, चाहे तो बीना से हो या फिर रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी से रहे, क्या विपक्ष की तरफ से कोई आवेदन या इनकी जो विधायकी समाप्त करने को लेकर आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ था? प्राप्त जो है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष जी को जिस दिन विधानसभा का जो पिछला शुक्रवार का दिन था, आखिरी दिन था, उस समय उन्होंने अंत में जैसे विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष को आवेदन दिए थे। तो अध्यक्ष ने उसको विचाराधीन रखा है। दोनों के संबंध में आवेदन आए हुए हैं और जैसे अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब एक तो क्लियर हो ही गया, बीना के बचा है, तो बीना के उनके विपक्ष के जो आवेदन है उस पर विचार किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर उसकी एक प्रक्रिया है जो अध्यक्ष को उस पर, जैसा जुडिशियल प्रोसेस होती है उस तरीके से उस पर आगे बढ़ना होता है। तो अध्यक्ष जी उस पर विचार करके आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, जी मीडिया से बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब से हम बातचीत कर रहे थे। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि बीना से जो विधायक हैं निर्मला सप्रे, उनकी विधायकी जा सकती है। विपक्ष के आवेदन पर विचार कर रहा है विधानसभा सचिवालय और रामनिवास रावत का विधायकी से जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट कर लिया है विधानसभा सचिवालय ने। एपी सिंह साहब ने जानकारी दी है कि अब वो इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट विधानसभा ने रिक्त घोषित कर दी है। अब रामनिवास रावत विधायक
नहीं रहे हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।